बाकी आज स्प्रे कर रहे खेत की कंडीशन देखो। दोबारा से वीडियो दिखा रहा हूँ थोड़ी सी हाइट पे से। ये है जी अपना दूसरी बार की गन्ना पेड्डी 42 इंची की, और आज दूसरा स्प्रे इसमें। ठीक है जी साथियों, नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज अपने खेत पे है और गन्ना पेड्डी है ट्रेंच विधि 42 इंची 0238। पहला स्प्रे जो गन्ने की सबसे बड़ी समस्या अपनी टॉप बोरर चोटी भेदक कीट, भाइयों उसी को लेके है। मैंने एक पहले 46-47 दिन पहले एक स्प्रे करा था भाइयों कोरल जी टर्मिनेटर का, पीवीसी एग्रोकेम वालों की, जो कि इस खेत में भाइयों करके देखा गया था। एक डेमो मान सकते हैं आप। और उससे बाद में इस खेत पे ना तो कोई स्प्रे करा गया, और नीचे की डोज भी भाइयों इसमें मैंने एक बार यूरिया लगवाया। बस यूरिया के साथ हमें कोई भी अभी माइक्रोन्यूट्रेंट या कुछ भी नहीं डलवाया। जब पौधे इसमें कट गए थे उससे बाद में, जैसा कि हमारे डॉक्टर बक्सीराम जी ने बताया कि 0238 में आप यूरिया जरूर लगाओ, तो बहुत कम करके लगवाया था। 6 बीघा खेत था, 1 कट्टा यूरिया लगवा देता। ठीक है जी। तो अब जो मैं खेत की कंडीशन दिखा रहा, जिन भाइयों ने मेरी पहले वीडियो देखी होगी, मैं थोड़ा सा खेत दिखा दूं आपको। तो भाइयों जिस टाइम पे मैंने इसमें स्प्रे करा था, जबरदस्त तरीके से टॉप बोरर की तितलियां इसमें उड़ रही थी, और टॉप बोरर की पहली पीढ़ी थी उस टाइम पे जब स्प्रे करा था। और लगभग 47 दिन बाद आज दूसरा स्प्रे कर रहे हैं। तो अपने यहाँ मैंने लाइट ट्रैप लगा रखा घेर में, तो वहां पे देखा गया तो भाइयों जबरदस्त तरीके से टॉप बोरर की शुरुआत दूसरी पीढ़ी की होगी। और उसी के लिए हमारे जो किसान भाई है टॉप बोरर के ट्रीटमेंट अगर करना चाह रहे और इससे छुटकारा पाना चाह रहे, तो भाइयों इसका जो है सही इलाज है, जिस समय पे आपके खेत में तितलियां उड़नी शुरू हो जा, वहीं से आइडिया कर लो कि अगर उससे आगे 10 दिन में आपने स्प्रे कर लिया तो आपका खेत बच जाओगा। बाकी अगर आप नहीं कर पाए तो खेत को कोई नहीं बचा सकता। तो ये जो दवाई हमने कोरल जी टर्मिनेटर करी भाइयों, ये जो 8 से 10 दिन के समय में अगर किसी किसान के खेत पे लार्वा छोड़ दिया तितलियों ने, ये देखो टॉप बोरर की तितली ये उड़ रही, एक आधी चमक रही, इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन है दूसरे खेत से भी आ सके उड़ के। तो हमें अपना खेत पे स्प्रे तो देखो करना ही है। तो दवाई जो है भाइयों, जो इससे लार्वा निकलेगा, अंडा निकलेगा, तितली या कोई सा भी आपका मच्छर मक्खी खेत में होगी, टोटल पे काम करेगी। तो भाइयों एक बार दिखाते हैं आपको। बाकी का पहली वे में जिन किसानों के यहाँ टॉप बोरर ने नुकसान कर दिया, उसमें जिस पौधे में भी टॉप बोरर है, अगर हो सके तो उस पौधे को काट देना चाहिए जड़ से, उसकी जगह 4 पौधे और निकल आएंगे। अभी पहली पीढ़ी का कोई नुकसान नहीं होने का। इससे आगे जो भी पीढ़ी अगर खेत में नुकसान कर देगी तो वो उसकी भरपाई किसान भाई नहीं कर पाने के। तो कोरल जी टर्मिनेटर का मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ। ये गन्ना पेड्डी आपने देखी होगी जब मैंने स्प्रे करा था, इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही। इसमें अब स्प्रे करके एक इनके पीवीसी एग्रोकेम वालों के पास में एक प्रोडक्ट और भी है, जो स्प्रे में हम इसमें और डाल सकते हैं। 500 रुपए का खर्चा मिलेगा। कुछ भाइयों के मेरे पास में फोन आ रहे थे कि राहुल भाई कोरल जी टर्मिनेटर कितने रुपए की किसान को पड़ेगी। तो भाइयों ये ज्यादा नहीं है, 1100-1200 रुपए के लगभग का सेट है। देखो रेट तो थोड़े बहुत कम फालतू हो जा कहीं पे, कोई दुकानदार कितने की दे रहा है, कोई कितने की दे रहा है। मेरे हिसाब से 1100 रुपए का एक सेट है कोरल जी और टर्मिनेटर का। ठीक है जी। इसमें जो है आपका 1 एकड़ खेत कवर हो जाएगा, और उसमें 4 साल्ट आपको मिल जाएंगे। और निश्चित तौर पे हमने जो प्रैक्टिकल अपने खेत में देखा, मेरा खेत तो बिल्कुल साफ खड़ा, कहीं पे टॉप बोरर का कोई नुकसान इस खेत में नहीं हुआ। बाकी का मैंने 15 बीघे गन्ना पेड्डी में यही दवाई यूज करी, किसी में भी टॉप बोरर की कोई शिकायत नहीं आई। तो दूसरा स्प्रे आज करने जा रहे हैं भाइयों। और इसमें जो है मैं आपको नंबर भी प्राप्त मतलब वीडियो में दूंगा, जिस भाई को अगर दवाई लेनी हो या कोई जानकारी लेनी हो। बाकी उससे अलग अपने दोराड़ा में मलिक कृषि रक्षा केंद्र है लावड़ रोड पे, अपने यहाँ पे भी ये दवाई अब उपलब्ध है। इनके सारे प्रोडक्ट उनके पास में है। तो मैं तो अपने दोराड़ा से ही लेकर आया हूँ। बाकी ज्यादातर जगह पे दुकानों पे दवाई पहुंच गई। तो अब एक बार घोड़ बनवा ले, बाकी के आपको दिखाते हैं स्प्रे का तरीका। स्प्रे का तरीका भाइयों यही होना चाहिए, शाम का समय खेत में नमी और गोब में हर एक में पानी जाना चाहिए, एक का खूड़ बढ़िया तरीके से स्प्रे होना चाहिए। बाकी का आप स्प्रे में एनपीके भी यूज कर सकते हैं 19-19
जो कि मैंने पिछले स्प्रे में भी किया था। तो अब एक बार फटाफट से घोल बना लेते हैं। मैं आपको दवाई दिखा दूं। छोटू हो लिया मुंडस्सा बांध का तैयार, थोड़े से हो तो गए लेट ही छोटू। तो भाइयों मैं दिखा दूं एक बार आपको, ये देखो ये तो हो गया भाइयों टर्मिनेटर, ठीक है जी, थाइमोक्सोम 12.6 और इसमें हो गया लैम्डा। दूसरा जो है इनका जो है भाइयों कोरल जी अल्ट्रा, इसमें होगी भाइयों इमामेक्टिन बेंजोएट और ये हो गया फिप्रोनिल। 2 साल्ट ये हो गया और 2 ये हो गए, 4 साल्ट मिल गए। और एक भाइयों हमने ले लिया इसमें NPK 19-19, इनका घोल बनाओगे। 1 एकड़ की डोज है, 120-30 रुपए का आपको ये पड़ेगा और 1100 रुपए की ये। 5 बीघे में ना तो आपका ज्यादा खर्चा होगा और बिल्कुल आप सेफ हो जाओगे। अब जो इसका इलाज आप कर लोगे टॉप बोर की दूसरी पीढ़ी पे, क्योंकि पहली का नुकसान झेल जाएगा किसान, दूसरी का नहीं झेल पाएगा। तो भाइयों NPK घोल ले और ये फटाफट से दवाई का घोल बढ़वा के काम शुरू करवा दे, लेट हो गया बहुत। थोड़ा सा टाइम कम रह गया। अब मैं आधे खेत की दवाई बढ़ाऊंगा तो आधी आधी डाल ले। छोटू कल को इन्हें धो दिया बढ़िया तरह से पानी में गिर का है ना जी। बंद। ये देखो भाइयों कितने मच्छर उड़ रहे, बढ़िया तरह भिगो, टंकी फालतू लग जाए कोई दिक्कत नहीं, भीगना चाहिए बढ़िया तरह खूब। तो भाइयों देखो, अगर अकेले इस आदमी को स्प्रे करनी हो तो एक अपना स्टूल रखो पास में, और स्टूल से क्या है कि दूसरे आदमी की जरूरत नहीं पड़ने की, उठवाने वाले की। और ये देखो मैं खेत दिखा रहा हूँ। और एक चीज और मैं अपने भाइयों से कहना चाह रहा दोबारा से, भाइयों इस समय पे जो है सभी ने अपने गेहूं की फसल देखो कट गई, और गन्ने में जो भी है अब सारी गन्ने की निखाली फसल बनेगी। तो जो भी कीट पतंगे है सब इस फसलों में से सब इनमें ही आगे गन्ने में, तो स्प्रे वैसे भी करना चाहिए।